हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग। आज है 8 दिसंबर 2022 और आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में कितनी भारतीय हैं? इसके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 4 और डी 1। तो जिसका सही आंसर है बी 6। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 6 भारतीय महिलाएं हैं। तो आइए इन महिलाओं के नाम और इनकी रैंक हम जानते हैं। इनमें जो पहले नंबर पर आती हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। ये भारत की सबसे शक्तिशाली महिला हैं और जो इनकी विश्व में रैंक है वो कितनी है? 36 है। कि विश्व में कितनी रैंक है? 36 है। दूसरे नंबर पर आती हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। ये एचसीएल की चेयरपर्सन है। इनकी रैंक कितनी है विश्व में? 53वें नंबर पे जो है ये है विश्व में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। तीसरे नंबर पर है माधवी पुरी। ये जो है ये सेबी की चेयरपर्सन है और इनकी रैंक क्या है? 54वीं है। सेबी सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, ये 54वें नंबर पर हैं पूरे विश्व में। सोमा मंडल जो कि सेल की चेयरपर्सन है वो 67वें नंबर पर हैं। किरण मजुमदार शाह ये 72वें नंबर पर हैं। और फाल्गुनी नायर ये 89 नंबर पर हैं। सोमा मंडल जो सेल की चेयरपर्सन है वो 67वें नंबर पर है। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 6 भारतीय महिलाएं हैं जो फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनका जो है वो नाम है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा हैं उर्सुला फॉन डर लायन, कौन? उर्सुला फॉन डर लायन, ये इस फोर्ब्स की सूची में टॉप पर हैं। मतलब ये विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। ठीक है, ये नंबर 1 पर हैं। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी के प्रमुख कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है ए अभिषेक बनर्जी, बी अचिंता शरद कमल, सी अरुण कुमार सिंह और डी मनोज प्रभाकर। तो जिसका सही आंसर है सी अरुण कुमार सिंह। ये अभी ओएनजीसी के प्रमुख जो है वो बने हैं। कौन? अरुण कुमार सिंह। ये जो है बीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन थे। ठीक है, और ये रिटायर हो चुके हैं और ये पहला मौका है जब किसी रिटायर्ड अधिकारी को, ठीक है, वो महारत्न पीएसयू का जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा ओएनजीसी के बारे में जान लेते हैं। ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 अगस्त 1956 को। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और थोड़ा बीपीसीएल के बारे में भी जान लेते हैं। बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? वी आर कृष्णा। तो इसी के चेयरमैन थे अरुण कुमार सिंह, जो कि अब ओएनजीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसके ऑप्शन है ए सूर्य कुमार यादव, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा और डी हार्दिक पांड्या। जिसका सही आंसर है वह है सी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो विश्व का पहला खिलाड़ी कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाए हैं? वो है क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर हैं क्रिस गेल। और इन्होंने 553 छक्के लगाए हैं। उसके बाद नंबर आता है रोहित शर्मा का। ये इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगाए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में मानवाधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन होगी? इसके ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी निर्मला सीतारमण, सी फाल्गुनी नायर और डी सोमा मंडल। तो जिसका सही आंसर है वो है ए द्रौपदी मुर्मू। इस समय जो भारत की प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये मानवाधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगी। और ये जो कार्यक्रम है ये 10 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन भवन में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योगेंद्र
के अलग जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? इसके ऑप्शन है ए खिलाड़ी, बी अभिनेता, सी अर्थशास्त्री और डी सैनिक। तो जिसका सही आंसर है सी अर्थशास्त्री। योगेंद्र के अलग जी जो है वो एक अर्थशास्त्री थे और एक राजनीतिक भी थे, मतलब केंद्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किन किन देशों के बीच गोवा में संयुक्त युद्धाभ्यास संगम, कौन सा युद्धाभ्यास संगम के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? इसके ऑप्शन है ए भारत और चीन, बी भारत और जापान, सी भारत और फ्रांस, डी भारत और अमेरिका। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में अभी युद्धाभ्यास संगम का 7वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो संगम ये युद्धाभ्यास है ये पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अभी भारत और अमेरिका के बीच में एक और अभ्यास जो है संपन्न हुआ है, उस युद्धाभ्यास का नाम ही है युद्धाभ्यास। ठीक है, और ये इस युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण था जो उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ है? उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिनबोल्ड के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 से घटकर कितनी हो गई है? इसके ऑप्शन है ए 90, बी 50, सी 0 और डी 85। तो जिसका सही आंसर है डी 85। ठीक है, तो भारत में यूनिकॉर्न की जो संख्या है वो 100 से घट करके अब 85 रह गई है। ठीक है, लेकिन अगर देश में हम कुल यूनिकॉर्न के बारे में बात करें कि कुल यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 85 यूनिकॉर्न के साथ भारत जो है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है यूनिकॉर्न के मामले में। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, जिसमें 704 यूनिकॉर्न है। दूसरे स्थान पर है चाइना, जिसमें 243 यूनिकॉर्न है। ठीक है, ये यूनिकॉर्न क्या होती हैं? तो जिन कंपनियों का जो मूल्यांकन होता है वो अगर $1 अरब से अधिक होता है तो उन जो कंपनी होती है उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिकॉर्न कहा जाता है। और भारत का जो 100वां यूनिकॉर्न था वो था नियो बैंक। ठीक है, तो ये बेंगलोर का एक बैंक था नियो बैंक, ये जो है वो भारत का 100वां यूनिकॉर्न था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किसे साल के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन प्लेयर के रूप में चुना है? इसके ऑप्शन है ए मनीषा दास, बी नित्यश्री सुमित सिवान, सी मानसी जोशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ए मनीषा दास। ठीक है, तो मनीषा दास को साल के सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन प्लेयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, और ये जो तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं ये इन तीनों को नॉमिनेट किया गया था। क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था, लेकिन चुना किसे गया है? सिर्फ मनीषा दास को। ठीक है, आइए थोड़ा सा BWF के बारे में जान लेते हैं। BWF का जो फुल फॉर्म होता है वो था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 5 जुलाई 1934 को की गई थी। और जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलालमपुर मलेशिया में। ठीक है, कहाँ पे है? कोलालमपुर मलेशिया में इसका जो है वो मुख्यालय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में गलत सूचनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन है ए लायर प्रोजेक्ट, बी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट, सी सेंसिटिव प्रोजेक्ट और डी एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट। जो इसका सही आंसर है डी एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट। गूगल ने भारत में गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को छठी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के स्पॉटलाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए सीतारामम, बी RRR, सी लाइगर और डी ब्रह्मास्त्र। तो जिसका सही आंसर है वो है बी RRR। ठीक है, तो एस राजा मौली के निर्देशन में बनी RRR फिल्म को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के स्पॉटलाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को रद्द करके उसके बजट से बच्चों के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए मिस्र, बी लीबिया, सी ब्राज़ील और डी तंजानिया। तो जिसका सही आंसर है डी तंजानिया। ठीक है, तो तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने, किसने? सामिया सुलू हसन ने
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को रद्द करके उसके बजट से बच्चों के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की है। ठीक है, थोड़ा तंजानिया के बारे में जान लेते हैं। तंजानिया तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। क्या है? डोडोमा। इसकी मुद्रा क्या है? तांजानियाई शिलिंग। ठीक है, इसके राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलू हसन। इन्होंने ये घोषणा की है। और तंजानिया का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। और स्वतंत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1961 को। ठीक है, इस बार है जो तंजानिया का 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए 7, बी 6.8, सी 6.7 और डी 6.4। तो इसका सही आंसर है वो है बी 6.8। अभी आरबीआई ने जो भारत की जीडीपी दर है वो जो है वो 7 से घटा करके 7 से माइनस करके कितना कर दिया है? 6.8 कर दिया है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जो भारत की जीडीपी दर है वो 6.5 से बढ़ा करके 6.9 कर दिया था। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग याद रखेंगे। ये वर्ल्ड बैंक ने 6.5 से बढ़ा करके 6.9 कर दिया था। और आरबीआई ने भारत की जो जीडीपी दर है 2022-23 के लिए वो 7 से घटा करके 6.8 कर दिया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है? इसके ऑप्शन है ए एलन मस्क, बी वोलोदिमीर जेलेंस्की, सी जो बिडेन और डी पुतिन। तो जिसका सही आंसर है बी वोलोदिमीर जेलेंस्की को जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए टाइम्स मैगजीन ने चुना है। ठीक है, और ये जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो टाइम मैगजीन ने 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट मोबाइल ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी कानून मंत्रालय और सी आईटी मंत्रालय और डी सुप्रीम कोर्ट। तो जिसका सही आंसर है डी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो 50वें न्यायाधीश हैं, कौन? 50वें न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, और भारत के 49वें न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश UU ललित। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रियल टाइम सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है ए एलन मस्क, बी बर्नार्ड अर्नाल्ड, सी जेफ बेजोस और डी गौतम अडानी। जिसका सही आंसर है वो है बी बर्नार्ड अर्नाल्ड। ठीक है, कौन बने हैं? बर्नार्ड अर्नाल्ड। वो एलन मस्क को पछाड़ करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक है, तो जो इस समय एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो है 185.4 बिलियन डॉलर। और जो बर्नार्ड अर्नॉल्ट की जो नेटवर्थ है वो है 185.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इस प्रकार जो बर्नार्ड अर्नॉल्ट है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक, इसके अलावा गौतम अडानी जो भारत के हैं ये विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।